हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का क्वेश्चन नंबर 43, चैप्टर 1 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स में। बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में कहा है कि आशा, सुमन और वर्षा तीन पार्टनर है, तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी। इसका मतलब इक्वल पार्टनर्स है, 1:1:1 इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। कैपिटल आपको दी है 9 लाख, 7 लाख और 4 लाख। 1 अप्रैल 2022 की कैपिटल है, मतलब ओपनिंग बैलेंसेस है कैपिटल के। ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट हुआ है फर्म को 1,20,000 का, जो कि इन तीनों ने मिल करके इसे बांट लिया अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि 8% पर एनम के हिसाब से पार्टनरशिप डीड में जो मेंशन किया गया है, वो देना ही भूल गए। उसे दिए बिना ही प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब जो ये गलती हुई है, इसको आपको रेक्टिफाई करना है एक एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू। कैसे करोगे? अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए वहां पर हमारे पास प्रॉफिट नहीं था, लेकिन अगर प्रॉफिट दिया है तो सबसे इजी वे क्या है इसको सॉल्व करने का? जो प्रॉफिट हम बांट चुके हैं, इसे हम वापस ले लेते हैं। अगर हम इनसे वापस लेंगे तो क्या इम्पैक्ट आएगा? तीनों के अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। प्रॉफिट लेने से इनके अकाउंट डेबिट होंगे। तो कितना कितना प्रॉफिट? 1,20,000 का प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, तो 40,000 तीनों को मिले। तो इन तीनों के अकाउंट को हमने डेबिट किया। इनके अकाउंट में आपको कहीं एंट्री नहीं करनी, ये सिर्फ हम चेक कर रहे हैं, सिर्फ हम एक एनालिसिस कर रहे हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं तो किसके अकाउंट का डेबिट होगा और कितना क्रेडिट होगा। प्रॉफिट हमने वापस ले लिया फर्म के पास, फर्म का प्रॉफिट वापस आ गया। अब हम इसे सही तरीके से बांटेंगे। पहले इसमें से जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन तीनों का बनता है वो दिया जाएगा। तो इनके कैपिटल पर आप चेक करो इंटरेस्ट कितना बनता है। 8% के हिसाब से आशा का बनेगा 72,000, सुमन का बनता है 56,000 और वर्का का बनता है 32,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 1,60,000। याद आ गया होगा वही पॉइंट, जितना प्रॉफिट है उतना ही हम अप्रोप्रिएशन कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहे जितना भी बनता हो, हम उतना ही देंगे जितना प्रॉफिट है, क्योंकि यहां पर चार्ज नहीं लिखा, प्रोवाइडेड लिखा है, प्रोवाइडिंग लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब प्रॉफिट जितना होगा उतना ही इंटरेस्ट इनको मिलेगा। तो अब इंटरेस्ट किस रेशो में बांटा जाए? क्या इक्वली बांटा जाए? नहीं, आपको यहां पर इंटरेस्ट किस तरह से देना है? ये जो इंटरेस्ट तीनों का बना है, इसको रेशो में कन्वर्ट करना है। मतलब आशा का 72,000 है, सुमन का 56,000 और वर्का का 32,000 है। ये तीन वो अमाउंट आ गई, ये रेशियो में आपको कन्वर्ट करनी है। तो एक ऐसा नंबर ढूंढो जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाएंगी। वो कौन सा नंबर होगा? वो होगा 8। 3 जीरो तो तीनों में से ही कट हो गई, 8 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 9, 7, 4। तो रेशियो हो गई 9:7:4। इस रेशियो में हम अब 1,20,000 के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आशा को मिलेंगे 54,000, सुमन को 42,000, वर्का को 24,000। जो इंटरेस्ट इनको इतना मिलना था इतना नहीं, इतना मिलेगा। जितना प्रॉफिट है उस हिसाब से अब हम बांटेंगे। इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अब आपको प्रॉफिट जो आपने वापस लिया है वो हम इस तरह से देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इतना इतना अमाउंट इनके अकाउंट में क्रेडिट होगा। 54,000 आशा, 42,000 सुमन और वर्का के अकाउंट में 24,000। टोटल प्रॉफिट हमने बांट दिया। डिविजिबल प्रॉफिट कुछ भी नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ही हमने सारा बांट दिया। अब यहां पर आपको नेट इंपैक्ट देखना है कि डेबिट किसका बनता है, क्रेडिट किसका बनता है। यहां पर देखो आशा का क्रेडिट ज्यादा बनता है, 14,000 क्रेडिट ज्यादा है। इसका मतलब इसको पैसा मिलना चाहिए था, इसका प्रॉफिट इसको कम मिला है, इसको हमें और देना है। सुमन का चेक करते हो तो उसका भी क्रेडिट ज्यादा बनता है, 2,000 रुपीज का इंटरेस्ट उसको कम मिला है, प्रॉफिट उसको कम मिला। तो 2,000 रुपए इसके अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे। अब इन दोनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट किसके पास चला गया है? वर्का के पास। उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बनता है कम, उससे हम वापस लेंगे 16,000। उसका अकाउंट डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम।
तो 16,000 रुपए इससे लेकर के अगर हम इन दोनों में बांट देंगे तो हमारी करेक्शन हो जाएगी। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स के बीच में होता है, तो पार्टनर्स को जो भी आपने प्रॉफिट बांटा वो कम ज्यादा जितना भी हुआ, इम्बैलेंस जो भी हुआ, वो आपको इन दो तीनों के बीच में ही एडजस्टमेंट करनी है। तो जिसको कम मिला है उसको हम दे देंगे और जिसके पास ज्यादा चला गया उससे ले लेंगे, तो हमारी ये गलती रेक्टिफाई हो जाएगी। और कब करनी है आपको ये एंट्री? आपको करनी है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की 1 तारीख को। आपका फाइनेंशियल ईयर ये वाला खत्म हो गया 31 मार्च 2023 को, और नेक्स्ट ईयर शुरू हुआ है 1 अप्रैल को। तो यहां पर इस गलती की एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री आपको इस तरह से पास करनी है। आई होप समझ में आ गया आपको कि क्वेश्चन कैसे करना है। जब प्रॉफिट आपको दिया है क्वेश्चन में तो उसको टेक बैक कर लो, उसको रिवर्स कर दो, उसको पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट कर दो, और फिर उसका सही तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है जैसे हम एप्रोप्रिएशन में दिखाते हैं उस तरह से सोच के आपको करना है। तो ये था क्वेश्चन, कंप्लीट हो गया है, समझ में आ गया, अच्छा लग रहा है तो सीखते रहो, समझते रहो, और लाइक का बटन जरूर से प्रेस करो। अपने फ्रेंड्स में शेयर करोगे तो उनके लिए भी अच्छा हो जाएगा, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो हम इसी तरह से कनेक्टेड रहेंगे, सीखते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।